दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि पीएच स्केल होता क्या है। कभी कभी प्रश्न उठता है कि यह काफी लंबी दूरी तय करने के बाद हमारे पैर में मोच आ जाता है ना, यह थकावट महसूस होती है ना, यह पैर दर्द करने लगता है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? कभी कभी देखते हैं कि हमारा भोजन खराब हो जाता है, कभी कभी देखते हैं कि मिट्टी का उर्वरकता हमारा कमी हो जाता है। तो ये सब चीजें और बातें क्यों होता है और किस लिए होता है, आज हम आपको बताएंगे कि पीएच स्केल होता क्या है, क्या हमारा पानी शुद्ध है कि नहीं है। ये सब बातें जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, आगे देखिए वीडियो। तो देखते हैं क्या बोला कि पीएच स्केल क्या है। पीएच स्केल क्या है? तो दोस्तों, बिलियन के पीएच मान की सहायता से बिलियन के पीएच मान के सहायता से एक स्केल का निर्माण किया गया, जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। इस स्केल से बिलियन का अम्लीयता तथा क्षारीयता पता लगाया जाता है। तो दोस्तों, क्या है कि बिलियन के पीएच मान की सहायता से एक स्केल का निर्माण किया गया, जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। इस स्केल से बिलियन का अम्लीयता या क्षारीयता का पता लगाया जाता है। कभी कभी हम देखते हैं दोस्तों कि हमारा शरीर काफी दर्द होने लगता है, चाहे हमारा पैर का मांसपेशियां बहुत जकड़ लेता है। तो ऐसा क्यों होता है? आप सोचते होंगे कि दर्द हो रहा है, एक एंटीबायोटिक दवाई लेंगे और ठीक हो जाएगा, है ना। तो ऐसा किस लिए होता है जी? क्योंकि हमारे शरीर में भलो हमारे पैर के क्यों जी? क्योंकि देखिए, एक ए स्केल होता है 1 से 14 तक पता लगाया जाता है, क्षारीयता का पता लगाया जाता है जी। ए स्केल होता है 0 से लेके 14 तक। आपका अगर 0 से लेके 6 के बीच में है तो आपका अम्लीयता बढ़ती है जी, और अगर आपका क्षारीयता 8 से यानी कि 14 से लेके आपका 8 के बीच में है तो क्षारीयता बढ़ती है। देखिए, 8 के उधर जाने पे क्या है, क्षारीयता बढ़ेगा जी। अम्लीयता जी जितना कम होगा उतना ही अम्लीयता बढ़ेगा आपको। और बीच में हम बोले आपको कि उदासीन होता है तो 7, यानी कि आपको सिर्फ पानी ही सेम रहेगा जी। कैसे? तो ये वाटर, यानी कि पानी क्या है जी, आपका उदासीन है। आपको पूछ देगा जी कि लेमू का कितना पीएच मान होता है जी, खून का कितना पीएच मान होता है जी, पसीना का कितना पीएच मान होता है जी, मुंह का जो हमारा रहता है जैसे दांत का सड़ जाना, क्षय होना, ये सब इसका पीएच मान कितना से कितना कम रहेगा तो होगा जी। आइए इस सब के बारे में हम डिटेल में आपको बताते हैं, बताएंगे कि क्या होता है पीएच मान। खून का पीएच मान कितना होता है, पसीना का पीएच मान कितना होता है, और आंसू का कितना पीएच मान होता है, लेमू का रस का पीएच मान कितना होता है, टमाटर का पीएच मान कितना होता है। ये सब हम आपको सारी बातें बताएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि नींबू का रस का पीएच मान कितना होगा। तो नींबू का पीएच मान आपका रस का होगा आपका 2.5। ये अम्लीय है। नींबू क्या होता है, कड़वा खट्टा होता है जी। अब सिरका का होगा 3 समथिंग, यानी कि 0 मान लो जी। फिर आपका चलते हैं, आपका क्या है, टमाटर का रस, आप 4.1, क्या होगा 4.1। चलिए फिर पसीना में आते हैं जी, आप 4.5 होगा, क्या होगा
4.5 होगा जी। फिर अब आपको चलते हैं, पसीना के बाद आपका चलते हैं पेशाब। पेशाब का पीएच मान 6 होता है इसका जी। और दूध का तो सभी को पता होना चाहिए कि दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.6 होता है जी। सॉरी जी। तो आपको बताते हैं फिर खून का, कि खून का पीएच मान कितना होगा, और एक आंसू का। तवासु का पीएच मान आपका होगा 7.4 और खून का आपका मान होगा 6.3 और आपका खून का पीएच मान होगा 7.4। देखिए सबको बताते हैं कि आपका नींबू, आपका देखिए अम्लता बढ़ती है जी। आपका जितना कम रहेगा उतना ही क्या है, आपका अम्लता बढ़ता जाएगा। जैसे नींबू का रस आपका क्या लगता है, खट्टा लगता है जी। तो खट्टा लगने का है जी, तो इसका क्या है 2.5, यानी कि सबसे कम है आपका जी। फिर आते हैं सिरका। तो सिरका किसको कहते हैं जी, जो बनता है जी दही वगैरह, उसको कड़ी क्या कहते हैं जी, वो होता है 3। टमाटर का रस, यानी कि टमाटर का जूस निकालोगे जी तो उसका पीएच मान 4.1 होगा। और एक पसीना, जो पसीना होता है जी गर्मी के दिनों में बहता है पसीना, उसका पीएच मान 4.5 होता है जी। और एक पेशाब होता है उसका 6 होता है, यानी कि हम कह सकते हैं 6। और दूध का होता है पीएच मान 6.6। आइए फिर चलते हैं सबसे बेहतरीन, कि हमारा आंसू, जो आंख से आंसू निकलता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो 7.3 होता है इसका पीएच मान। और खून का, जो हमारा ब्लड संतुलन करता है हमारे शरीर में, उसका पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। ऐसा क्यों होता है जी, कभी कभी हमारा शरीर में देखते होंगे दर्द सा महसूस होता है, ऐसा क्यों होता है, तो ये लैक्टिक अम्ल की जमा हो जाने के कारण अति होता है जी। लैक्टिक अम्ल बोले तो अम्लता, ये जमा हो जाने के कारण क्या होता है, हमारा पैर दर्द करता है जी। तो ले लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब, प्लीज हेल्प मी।